क्लास 6 हिंदी चैप्टर 5 जय विज्ञान की काव्य प्रश्न उत्तर वर्कबुक सेमेस्टर सेकंड। फर्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो पहला है जय जवान जय किसान, यह एक ब्लैंक्स है तो ये क्या है, नारा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है सिलसिला शब्द का अर्थ क्या है, तो सिलसिला शब्द का अर्थ है क्रम, तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। विज्ञान ने किसका जादू दिखाया, तो विज्ञान ने विकास का जादू दिखाया, तो विकास बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा है मानव शब्द का विरुद्धार्थी शब्द बताइए, तो मानव शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है दानव, मानव दानव, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पे प्रश्न के कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए। तो पहला है सुविधाओं का शुरू सिलसिला, तो सुविधाओं लिखना है। नए नए उपकरण बनाए। तीसरा है मोबाइल पर बातें करिए। चौथा है कंप्यूटर की क्रांति आ गई। पांचवा है बच्चे नई सदी के बोले। तीसरा प्रश्न है कि सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो पहला है जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, तो क ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है नए नए अनुसंधानों के कारण ही नए नए उपकरण बनते हैं, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है विज्ञान के कारण हमें तरह तरह की सुविधाएं मिली हैं, तो विज्ञान के कारण हमें तरह तरह की सुविधाएं मिली है। आगे चौथा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला है कवि किसकी जय जयकार करते हैं, तो कवि किसान जवान और विज्ञान की जय जयकार करते हैं। विज्ञान ने कौन सी डगर आसान बना दी है, तो विज्ञान ने मानव को विजय श्री दिलवाने वाली डगर आसान बना दी है विज्ञान ने। तीसरा है वैज्ञानिक उपकरणों का फ़ायदा क्या है, तो वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग से कार्य आसान हो जाता है एवं श्रम और शक्ति की बचत होती है, कि जो वैज्ञानिक उपकरण हैं उनका हम उपयोग करते हैं तो आसानी से हर कार्य हो जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और शक्ति की भी बचत होती है। चौथा प्रश्न है यश पाने का मार्ग कौन सा है, तो यश पाने का मार्ग है समय के साथ चलना, कि समय के साथ हम चलेंगे तो हमें यश मिलेगी। पांचवा है हमें किसकी शुरुआत करनी है, तो हमें मानवता के गान की शुरुआत करनी है। छठा है समय और शक्ति की बचत कैसे होती है, तो समय और शक्ति की बचत कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से, कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। सातवां है किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है, कि हम संदेशा व्यवहार किस उपकरणों के माध्यम से कर सकते हैं, तो टेलीफोन मोबाइल और फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। आठवां है हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे, तो हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग कर, जो विज्ञानों ने नए नए उपकरण बनाए हैं उनका हम सही तरीके से उपयोग करेंगे तो धरती पर सुख सुविधा का निर्माण कर सकते हैं। आगे है नाइन्थ क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं, तो हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकते हैं, कि जैसे जैसे दुनिया जा रही है आगे बढ़ रही है उस के हिसाब से ही हम आगे बढ़ेंगे तो दुनिया में यश पा सकते हैं। आगे है 10 कि तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है और क्यों, तो हमें टेलीविज़न का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है, कि हमें विज्ञान का कौन सा टेलीविज़न का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यह तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो पहला कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं, तो कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें कंप्यूटर से बड़ी गणना भी पलक झपकते हो जाती है, तो बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें दिखने लगता है। घर बैठे रेलवे और हवाई सफ़र के टिकट बुक करा सकते हैं, घर बैठे बैठे हम टिकट भी बुक करा सकते हैं। घर बैठे मुद्रण कार्य किया जा सकता है, तो ये कंप्यूटर इंटरनेट से लाभ मिलता है। उसके अलावा सेना शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध है। शिक्षा के लिए भी हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। इंटरनेट जानकारी का भंडार है, इसमें भी क्षेत्र से संबंधित पूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है। आगे है क्या होता बताइए, क्या होता पहला है
कि यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो, अगर मोबाइल ही की खोज नहीं होती, मोबाइल नहीं होते तो क्या होता? तो संदेश देने के लिए हमें लैंडिंग फ़ोन अथवा पीसीओ के फ़ोनों पर आधार रखना पड़ता और हम जहां और जब चाहते तब बात करने की सुविधा नहीं होती। दूसरा, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो आज देश ने जो प्रगति की है वह नहीं होती। तीसरा प्रश्न है, यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ तो क्या होता? तो हम जितनी तेज और सहज ढंग से प्रगति कर रहे हैं वह संभव नहीं होते। अगर कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट नहीं होते तो जितनी सही ढंग से हम प्रगति कर रहे हैं, देश का विकास हो रहा है, वो संभव नहीं होता। आगे है, चित्र देखकर वाक्य लिखिए। यहाँ पे चित्र दे रखे हैं, उनको देखकर आपको वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पे वाक्य बनाए हैं। पहला जो चित्र है उसमें लड़का पढ़ रहा है। पहले चित्र में क्या है? लड़का पढ़ रहा है। दूसरा है मोर नाच रहा है। तीसरा लड़की दौड़ रही है। लड़का पानी पी रहा है। लड़का स्नान कर रहा है। लड़का कूड़ेदान में केले के छिलके डाल रहा है। लड़का क्रिकेट खेल रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है। लड़का बीमार, लड़के को पहिए वाली कुर्सी पर बैठाकर ले जाया जा रहा है। बालक सो रहा है और फेरी वाला साग सब्जी बेचने जा रहा है और लड़का पौधों को पानी दे रहा है। इस तरह से ये चित्र में दिखाया गया है और वाक्य हमने बनाए। आगे है 8वां, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, उनको वाक्य में प्रयोग करना है। पहला, उपकरण। तो आजकल बिजली के उपकरण महंगे हो गए हैं। दूसरा है मोबाइल। तो मेरी दादी ने नया मोबाइल खरीदा। मेरी दीदी ने नया मोबाइल खरीदा। तीसरा है कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर पर खेल खेलता हूँ। तीसरा है क्रांति। तो बिजली के आविष्कार से हमारे जीवन में क्रांति आ गई है। 5वां है खुशहाली। तो नई गाड़ी आने पर घर में खुशहाली छा गई। आगे है, निम्नलिखित साधनों के अंग्रेजी नामों के लिए हिंदी नाम लिखिए। तो हमें अंग्रेजी नाम है टीवी। टीवी को हिंदी में क्या कहते हैं? दूरदर्शन। रेडियो तो आकाशवाणी। टेप रिकॉर्डर तो ध्वनि मुद्रण यंत्र। टेलीफोन तो दूरभाष। मोबाइल तो भ्रमणभाष। कैलकुलेटर तो गणन यंत्र। कंप्यूटर संगणक। फैक्स चित्र संदेश। और इंटरनेट यानी अंतरजाल। इस तरह से करना है।